मित्रों, खासतौर से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं, जो टॉपिक आजकल में चल रहा है। विद्यार्थी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को काफी सख्त हिदायत दी है। राजस्थान को तो खासतौर से कोटा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हम अखबार में पढ़ते रहते हैं कि देर सवेर सुनते ही रहते हैं कि एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, छात्रा ने आत्महत्या कर ली। ये समस्या क्यों है, इसको समझना होगा। हर विद्यार्थी के जीवन में ऐसा समय आता है, बड़ों को भी आता है, लेकिन विद्यार्थियों को तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अपना करियर निर्माण का वक्त होता है, वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। एक स्टेज पर असफलता मिलते ही यूं लगता है जैसे दुनिया पानी की भर गई। इस दुनिया को पानी की भरा हुआ नहीं सोचो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। थॉमस अल्वा एडिसन एक वैज्ञानिक हुआ, जिसके कोई कहते हैं 300 आविष्कार हैं, कोई तो और भी ज्यादा बताता है। उसको स्कूल ने एक पत्र दिया कि पत्र तो तेरी मम्मी को दे देना और कल से स्कूल मत आना। लिफाफे में बंद करके वो पत्र दे दिया। उसने मम्मी को दिया। मम्मी ने पत्र को पढ़ा और लिखा कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि साथ वाले बच्चों के साथ चल सके, इसलिए इसको कृपया स्कूल में मत भेजना। माँ उसकी बहुत समझदार थी। माँ ने किया क्या, उस पत्र को तो रख लिया और बेटे को कहा, बेटा कल से तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। क्यों मम्मी? नहीं, वो कहते हैं कि तुम ये बच्चा तो बहुत पढ़ा हुआ है, आप इसको घर पर ही पढ़ाएं, हम जो पढ़ाते हैं वो तो बहुत कम पढ़ाते हैं, ये तो बहुत आगे तक की चीजें जान गया है। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि मम्मी मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। हाँ तू बहुत होशियार है, मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। माँ ने पढ़ाया और वो दुनिया का सबसे ज्यादा आविष्कार देने वाला साइंटिस्ट बना। उसको कब पता चला? जब बहुत सफल हो गया, दुनिया में उसका नाम हो गया, तब एक दिन अपना सामान टटोल रहा था, माँ की डायरी देखी। माँ की डायरी में वो पत्र देखा, स्कूल ने लिखा था, स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल जो भी होंगे, कि आपका बच्चा कमजोर है, साथ दूसरों के चल नहीं सकता, आप इसको घर पर पढ़ाएं, हमारी स्कूल इसको नहीं आगे चला सकती, स्कूल नहीं भेजें। उसमें उस माँ का रोल देखो। बहुत से बच्चे आज कहते हैं मम्मी मैंने चल रहे, पापा मैं नहीं आगे खींच सकता बराबर, फिर भी नहीं 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 बच्चा तेरे को डॉक्टरी करनी है। डॉक्टर कहता अपने बच्चों को, नहीं नहीं तेरे को डॉक्टरी करनी, मेरा अस्पताल कौन संभालेगा। बच्चों का जीवन का ध्यान कम है, अस्पताल की चिंता ज्यादा है। वकील कहता मेरी फाइलें कौन संभालेगा, मेरी वकालत जोर की चल रही है, तुम वकालत करो। ये जो टेंडेंसी है माँ बाप की, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकारों को कहा है, लेकिन अकेली सरकारों से काम नहीं चलेगा। माँ बाप को, अभिभावकों को और शिक्षकों को सोचना पड़ेगा, बच्चे इतने प्रेशर में क्यों हैं, और बच्चे आत्महत्या करते हैं, उन बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि एक कहते हैं सीढ़ी की हार मंजिल की हार नहीं है। मंजिल में बहुत सी सीढ़ियां ऐसी आएंगी जो आपको चढ़नी पड़ेंगे, आप नहीं चढ़ पाओगे। वहां हारो मत, हार के मत बैठो। क्यों? कि है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है।
ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। हिम्मत रखो विद्यार्थियों। दुनिया में दरवाजा बंद हो गया किस कारण से, बाहर ने कुंडा लगाया तो खिड़की खोल के बाहर निकलो। खिड़की बंद होगी, खिड़की तोड़ के निकलो, हो सके तो दीवार तोड़ के निकलो। तो बंद मत हो, अपने आप में निराशा के भाव से बंद मत हो, उम्मीद मत छोड़ो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं। सबसे बड़े आदमी का उदाहरण दूं मैं आपको, आइंस्टाइन सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ है अब तक का। आइंस्टाइन को उसके शिक्षक क्या समझते थे कि तो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। वो कहते हैं ना, बैक बेंचर्स में था वो, और बहुत बड़ी उम्र में जाके साधारण बच्चे जो चीज 7-8 साल 9-10 साल में समझने लग जाते हैं, आइंस्टाइन को उनसे ज्यादा देरी लगी। और वो आइंस्टाइन कहां पहुंचा नहीं मालूम। कौन बच्चा कितनी देरी से संभलता है, लेकिन संभलेंगे तो जीतेंगे भी। क्यों? कि परीक्षा है। क्यों कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। पथिक क्या, पथिक सफलता क्या, राहों में बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इस जीवन संघर्ष का नाम है, संघर्ष आएगा। बहुत से लोग हैं जो एक फील्ड में, शेक्सपियर घोड़ों का व्यापारी था और उसको दुनिया सबसे बड़ा कवि मानती है। जॉन कीट्स अंग्रेजी का कवि था, वो कंपाउंडर था और उसको कंपाउंडर के रूप में कोई नहीं जानता। शेक्सपियर को घोड़ों के व्यापारी के रूप में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा महान लेखक बन गया, कवि बन गया। जॉन कीट्स अंग्रेजी में जिसने पढ़ी हो, आहा। फिर अपने देखो बाबाओं में, कबीरदास कौन से कॉलेज में गए थे, लेकिन आज कबीर पर पीएचडी ले रहे लोग। पोती पढ़ जग मुआ, पंडित बयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। ये ढाई आखर कौन से हैं? पैर में प्रेम। प्रेम से जो जिएगा दुनिया में, और हिम्मत मत छोड़ो। हिम्मत कीमत हो बिन दुनिया में कोई कीमत नहीं। हिम्मत रखो। और फिर आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी, दुनिया के मैं तो उनको महानतम कवि मानता हूं। किस कॉलेज में पढ़ने गए वो? उन्होंने रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा, और लिखे, दोहावली, गीता, पता नहीं क्या क्या लिखा। बहुत से लोग हैं जो एक फील्ड में कोशिश करके हार चुके, उन्होंने अपना फील्ड बदला और बहुत कामयाब हो गए। आप खुद जानते हैं, खुद देखते हैं, हिस्ट्री, लोग कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वो आदमी उस फील्ड में कामयाब नहीं हुआ, दूसरे में हो गया। इसलिए इस दुनिया में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको कामयाबी मिल सकती है। वो मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मंजिल ये चाहती है कि मेरे पास 2 बार चल के आवे तब मैं कामयाबी दूं। तो एक बार है वह सफल हो गए, कम रह गए, दोबारा करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर होत निशान। पत्थर पर, आपके जमाने के बच्चों को मालूम नहीं होगा, पुराने जमाने में रस्सी से जब कुएं में से पानी निकालते थे तो रस्सी वापस जाती थी, उससे पत्थर रखते थे जिससे वो मिट्टी नहीं साथ लावे, उस पत्थर पर निशान हो जाते थे। करत करत अभ्यास के, जड़मती होत जान। कालिदास जी को बिल्कुल मूर्ख मानते थे,
लेकिन उनको ठेस लगी और उन्होंने सच्चे मन से माँ सरस्वती की आराधना की, और वो देखो कवि कालिदास को शेक्सपियर के मुकाबले का मानते हैं आजकल। हालांकि मैं तो आप भी जानते हैं कि बहुत लोग हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे बड़े हैं। तो आपके पास बहुत क्षेत्र खुले हैं। मैं खुद शुरुआत में 1-2 माह परीक्षाएं दी, इसमें बुरी तरह असफल हुआ। एक ही इंटरव्यू में तो मुझे एक ही सवाल पूछा, बस जाओ जी। बहुत अच्छा हुआ, वो मुझे छुट्टी नहीं करते तो आज मैं आईएएस नहीं बनता। मैं आईएएस की परीक्षा दी जब उम्र उस वक्त 24 साल की उम्र होती थी। जल्दी मौका मिला नहीं, जल्दी परीक्षा देनी पड़ी, नहीं कामयाब हो पाए। अच्छा हुआ वहाँ मौका मिला, मुझे आरएएस में मौका मिला। 26 साल की उम्र थी, यहाँ मैं टॉपर बना आरएएस आरपीएस सबका। पता नहीं सफलता कहाँ इंतजार कर रही है। आप किस नादानी में खोए हो बाल को। बेटा हो बेटियों, सबको कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को निराश मत करो। आप जिंदा रहोगे, माँ बाप को कामयाबी बहुत मिल जाएगी। आप जिंदा रहोगे, यही बहुत बड़ी प्रसन्नता है। आप आत्महत्या कर लोगे, मर जाओगे, माँ बाप को सदा के लिए रोता छोड़ जाओगे ना। ऐसा कमजोरी, ऐसा विचार मने लाओ मत। ये जीवन मिला है, भगवान ने दिया है हमको, कुदरत ने दिया है। जीवन को खुद अपने नष्ट मत करो, लड़ो, जूझो इस दुनिया में। जो लड़ता है वो जीतता है, वही जीतता है। जो चलता है वही मंजिल पर पहुंचता है। एक मंजिल नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरी सही, दूसरी नहीं, तीसरी सही। बहुत विकल्प हैं, ये दुनिया विकल्पों से भरी हुई है। आप हिम्मत रखो। बहुत दुख होता है जब अखबार में पढ़ते हैं, तो बहुत दुख होता है, मैं कह नहीं सकता, सबको होता है जो समझता है कि अरे उस माँ बाप पर क्या बीती होगी, जिस उम्मीद से बच्चे को भेज रखा था, लड़का को लड़की को। ना बच्चों, ऐसा मत करो, अपनी हिम्मत बनाए रखो। माँ बाप को सदा के लिए रोता हुआ छोड़ के मत जाओ, जियो, हिम्मत से जियो। सफलता इस पथ पर नहीं मिलेगी, दूसरे पथ पर मिलेगी। आज नहीं कल मिलेगी, सफलता मिलके रहेगी, मिलते रहेगी, सफलता मिलते रहेगी। मैं सब बच्चों से कहता हूं कि मेरे समझाई से एक बच्चे ने भी आत्महत्या का विचार आने पर उसको ठोकर मार दी उस विचार को, तो मैं मेरा जीवन सफल समझूंगा। बहुत लोगों को, बच्चों को नहीं, बड़ों को भी कई बार आता है जीवन बहुत निस्सार है ना, जीवन बहुत सार है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने सोचा कि जीवन व्यर्थ है। नहीं, जीवन बहुत, इसमें क्षेत्र में आनंद है। संघर्ष करो, आगे बढ़ो, सफल बनो, सुखी रहो। धन्यवाद। ईश्वर आपको कामयाबी दे। धन्यवाद। जय हिंद।